हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा बिहेव कर सकता है उसके ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। आज मार्केट ने कैसा बिहेव किया है वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। मार्केट में निफ्टी में या बैंक निफ्टी में दो ही चीज का हम डिस्कशन करते हैं, निफ्टी और बैंक निफ्टी। दोनों के लिए एक आज बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं रहा। बैंक निफ्टी के लिए रहा बट निफ्टी के लिए उतना नहीं रहा। उसके पीछे रीजन ये था, पहले हम थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे क्योंकि थोड़ा सा ये डीप है या जूम इन है। अब थोड़ा सा हम क्लियर करते हैं। कल आपको ध्यान होगा, मैंने आपको बताई होंगी सारी चीजें कि मार्केट अगर कल के दिन आज का जो लो है, मतलब कल का जो लो था 400 370 के आसपास, अगर इसके नीचे निकलता है तो पहला लेवल 340 290 ऐसे होगा। 340 के आसपास सपोर्ट लिया इसने। कहीं ना कहीं ये जो पूरा वीक था, अगर आपने ध्यान दिया होगा, पूरा जो ये वीक था ऑलमोस्ट फ्राइडे से पूरा हफ्ता वॉलेटाइल था और मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा थी। और ये किसी एक तरफ का ट्रेंड नहीं था, मतलब मार्केट ऊपर भी जा रहा था और नीचे भी आ रहा था। बट इस हफ्ता थोड़ा सा नीचे ज्यादा आने की कोशिश की है बजाय बहुत ज्यादा ऊपर होने के। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखोगे, इस जो ये वीक था पूरा वॉलेटाइल था, इस वजह से कहीं ना कहीं जो आज की एक्सपायरी थी इस पे भी इफेक्ट पड़ा और बहुत ज्यादा मोमेंटम नहीं हुआ ऑल ओवर निफ्टी में, है ना। भले आज पूरा दिन अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी भागा है। क्यों? क्योंकि बैंक्स के चार्ट्स पे खासकर एचडीएफसी अकेला उसको बहुत अच्छे से ट्रेवल कर रहा था। एचडीएफसी का जो चार्ट था अप साइड में, उसी वजह से बैंक निफ्टी भी उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा था। और कहीं ना कहीं बैंक एचडीएफसी की वजह से बैंक निफ्टी एक अच्छे मोमेंटम पे चल रहा था। और कहीं ना कहीं निफ्टी भी आज बहुत ज्यादा वीक होता हुआ नजर नहीं आया ड्यू टू बैंक निफ्टी। ऑलराइट, ये सारी चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कहीं ना कहीं आज ऐसा कोई खास न्यूज या ऐसी कुछ बात नहीं है। बट मार्केट में जब एज एक्सपेक्टेड चीजें होती हैं वो जनरली होती नहीं है कि आपको लगेगा मार्केट कल के दिन बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा, ऐसा होगा नहीं। फिलहाल न्यूज वगैरह ऐसा सच कुछ खास है नहीं। बट अगले वीक की जो एक्सपेक्टेशन है वो मैं आपको बता सकता हूँ। कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे ध्यान से तो जो आज का लो है, जो आज का जो क्लोजिंग पॉइंट है वो 415 के आसपास है, 24,415। कल का जो क्लोजिंग था अगर आपने ध्यान दिया होगा वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 426 आज ही के आसपास था। 420 ये रहा, 426 ये रहा, है ना। 420 और 426 कहीं ना कहीं उसके 3 4 5 पॉइंट नीचे ही है, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था बट 24,500 एक क्रूशियल जोन बन चुका है। कहीं ना कहीं अगर मैं आपको ऑप्शन चेन दिखाता हूँ नेक्स्ट उसकी नेक्स्ट वीक की, तो आप देख सकते हो 31 तारीख की है, 31 अक्टूबर की है ये। कहीं ना कहीं 24,400 और 24,500 पे एक बहुत वास्ट अमाउंट में एक कॉल राइटिंग लोगों ने करके रखी है और 24,500 एक क्रूशियल जोन निकल के आ रहा है। ऑलराइट, पुट राइटर्स की बात करें तो वो भी 24,400 के आसपास जमे पड़े हैं, 24,450 और 500 के आसपास भी जमे पड़े हैं। देखने वाली ये बात रहेगी कि फ्राइडे का दिन कल है और न्यू वीक है। अगर मार्केट को पंप मारना है तो कल के दिन एक अच्छा दिन रहेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास कॉल राइटर्स भी हैं और शॉर्ट राइटर्स भी हैं। कहीं ना कहीं अगर 500 के ऊपर या फिर 400 के ऊपर कल के दिन निकलता है, 420 अगर ब्रेक करता है, इजी मूव जो रहेगा 450 460 का रहेगा। इसके ऊपर जो इजी टारगेट रहेगा वो 24,500 का रहेगा। बट 24,500 ब्रेक करने की जरूरत है। 500 मतलब 530 500 इसके ऊपर ही रहे थोड़ी देर और 550 ब्रेक करे, फिर अपना 600 और 630 इजी मूव दे सकता है। बट जो क्रूशियल जोन रहेगा वो आपका 24,400 से 500 के बीच में रहेगा। अगर ये ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं आप एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग की तरफ जा सकते हो। नेक्स्ट, अगर नीचे की तरफ ब्रेक होता है, क्यों? क्योंकि 400 के आसपास आपके पास पुट राइटर्स भी बहुत ज्यादा हैं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 400 पे एक अच्छे अमाउंट में पुट राइटिंग हो रखी है और 500 पर भी है। कहीं ना कहीं अगर कल के दिन मार्केट नीचे आने की कोशिश करता है तो एक बड़ा फॉल या अनवाइंडिंग आपको कल के दिन ये भी देखने को मिल सकता है। फ्राइडे का दिन रहेगा, न्यू वीक रहेगा, न्यू डे रहेगा वीक के ओपन होने का, मतलब ऑल ओवर चार्ट के पर्पज से निफ्टी के।
वैसे तो मंडे होता है बट फ्राइडे में बोल रहा हूँ क्योंकि न्यू चार्ट बेसिकली उस दिन ओपन होता है। बात करते हैं कल के दिन के लिए लेवल्स क्या रहेंगे, बहुत सिंपल रहेंगे। 420 ऊपर में लगा लो और अपना नीचे 390 लगा लो। ऑल राइट, 390 निकलता है अपना 370 से होते हुए सीधा 340 पहला लेवल, 340 से 290, 250, 210, 160 ऑन एंड ऑन 24,120 या फिर 24,100 और 24,050 से होते हुए 24,000 तक मार्केट जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि हम लोग 24,000 से ऑलमोस्ट अगर आप ध्यान दोगे तो 400 पॉइंट ऊपर है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट 400 पॉइंट तो होता है, ठीक ठाक अमाउंट में होता है बट बहुत ज़्यादा हम 24,000 के आसपास ही हैं, 400 पॉइंट ऊपर है। ऑल राइट, इसको नीचे जाने के लिए 400 पॉइंट चाहिए। देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। फिलहाल मैंने आपको बताया था, दो चीज़ें बताई थी कि मार्केट में कल का दिन में भी थोड़ा बुलिश हो सकता है। क्यों? क्योंकि एक तो एक्सपायरी है, दूसरी चीज मार्केट में कॉल राइटर्स इतने हैं कि अगर कल के दिन मार्केट गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो आपको एक बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है या बड़ा शॉर्ट कवरिंग टाइप सिचुएशन देखने को मिल सकती है। ऑल राइट, वैसा कुछ आज देखने को नहीं मिला क्योंकि मार्केट में वॉलेटाइल वीक था। फिलहाल जितनी वॉलेटिलिटी थी तो उस हिसाब से एक्सपायरी वाले दिन कुछ खास चेंजेस देखने को मिले नहीं। ऑल राइट, ऑप्शन चेन मैंने आपको दिखा दी। लेवल्स की अगर हम बात करें तो लेवल्स एक बार और हम चेक कर लेते हैं। लेवल्स की हम लोग बात कर रहे थे, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 24,420 के ऊपर निकलता है इजी मूव, जितना भी मैंने आपको बताया। बट जो इंपॉर्टेंट जोन रहेगा वो 24,500 का ही रहेगा। 500 मतलब मार्केट टच करके ऊपर निकल गया तो इसका मतलब ब्रेकआउट नहीं होगा, वेट करना थोड़ी देर। अगर वॉल्यूम रहता है, प्राइस ऊपर ही रहता है, थोड़ी देर ऊपर ही ट्रैवल करता है अच्छे से 5-10 मिनट एंड देन ब्रेकआउट करता है तब तो ठीक है, वरना वो टच करके नीचे आने की भी कोशिश करेगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट टच करके सीधा नीचे आने की कोशिश कर रहा है, तो वैसा कल के दिन भी देखने को मिल सकता है। वेट करके सारी चीजें करना। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी अपना मार्केट ने एक अच्छा खासा मोमेंटम किया, बॉटम से ही 51,200 के लेवल से एक बहुत बढ़िया मोमेंटम चला और 51,770 तक चला। ऑल राइट, और ये जो थोड़ा बहुत नीचे आने की कोशिश की है, ये निफ्टी नहीं बढ़ने दे रहा था और निफ्टी को ये नीचे नहीं जाने दे रहा था। दोनों चीजें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। ऑलराइट, लेवल्स की अगर हम बात करें, अपसाइड में अगर क्लोजिंग के ऊपर 570 निकलता है, 616 पहला लेवल रहेगा, इसके ऊपर निकलता है इजी जो मूव रहेगा वो 682 का रहेगा। 682 से थोड़ा ऊपर ही करो, 682 के ऊपर निकलता है या 690 के ऊपर निकलता है 770 तीसरा लेवल ऑन एंड ऑन, 51,858 और 940 से होते हुए 52,000 तक जाने की कोशिश करेगा। नीचे की अगर हम बात करें तो 526 या फिर 51,500 के नीचे निकलता है तो जो लो लगा था बिटवीन में 51,428 का पहला लेवल वो रहेगा। नीचे फिर आपके पास बड़े टारगेट्स आएंगे क्योंकि फिर यहाँ पे बीच में कहीं आपको सपोर्ट लेता हुआ मार्केट नजर नहीं आ रहा है, बाइंग जोन नजर आ रहे हैं, वो ठीक है। बट जो पहला लेवल रहेगा वो 330-20 के आसपास रहेगा, या मिडिल में रख लो। मिडिल में ऑलमोस्ट 360 का जो लेवल रहेगा मैं मार्क कर देता हूं। 360 के आसपास अगर इसके नीचे निकलता है इजी मूव 290 का रहेगा ऑन एंड ऑन, फिर 227 से 51,200 और फिर अपने नीचे अगर और ब्रेकडाउन देता है तो फिर ज्यादा लेवल्स निकल के आएंगे। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, लेवल सारे मैंने मार्क करके रखे हैं कल के दिन के लिए। ऑप्शन चेन अगर देखोगे बैंक निफ्टी की, की ऑप्शन चेन अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको क्लियर हो जाएंगी सारी चीजें। 51,500 पे सपोर्ट राइटर्स या पुट राइटर्स बैठे हैं, 51,000 पे बैठे हैं। और कॉल राइटिंग की बात करें तो 51,500 पे कॉल राइटिंग हो रही है, बाकी और कहीं बहुत ज्यादा अमाउंट में नहीं हो रही है। और कॉल राइटर्स 51,500 मतलब यहाँ कहीं पे मार्केट ऊपर ही है 51,500 के। ऑलराइट, तो फिलहाल वेट करो, इसके ऊपर रहता है तो टेंशन वाली बात नहीं है। और बैंक निफ्टी में ज्यादा मोमेंटम है निफ्टी के मुकाबले, तो निफ्टी को ये खींच सकता है आने वाले टाइम में। फिलहाल देखते हैं क्या कैसे रह सकता है मार्केट। तो वैसे अभी 24,500 के नीचे चल रहा है और टारगेट हमारा 25,000 के ऊपर पॉजिटिव होने का था, बट अब 24,500 के ऊपर थोड़ा बहुत पॉजिटिव देखने को मिल सकता है, बट जो मेन जोन है वो 25,000 का ही है। ऑलराइट, फिलहाल डिस्कशन यही है। और वीडियोस पसंद आती है तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।